गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सिद्धाश्रम की जय, माता बगलामुखी की जय, कामाख्या माता की जय। आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पति देव की जय। हम सभी भक्तों साधकों की जय। बाबा भूतनाथ जी महाराज की जय। हर हर महादेव। चलिए हम लोग एक बार पहले मुस्करा लें अपने अपने सौभाग्य के लिए कि हम लोग के जीवन में ईश्वर ऐसा अवसर देते जा रहे हैं कि हम लोग माँ कामाख्या का नाम सुन रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, अम्बुवासी मेला का आनंद ले रहे हैं। हर साल वहाँ जाके भी लेते थे, पर इस समय वहाँ सब लोग नहीं जा पाए। इस समय आपका घर ही कामाख्या धाम बना हुआ था। एक भक्त और एक साधक जहाँ बैठ के ईश्वर की तपस्या में लग जाता है तो वह स्थल उस देवता का धाम बन जाता है। तो 4 दिनों तक आपका घर कामाख्या धाम बना हुआ था। आपने बहुत शक्तियाँ अर्जित की और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में इसको और भी गहराई से समझेंगे और भी ज़्यादा शक्तियों को अर्जित करेंगे। साधना जगत में कामाख्या माँ के बारे में बहुत कुछ ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है। बहुत कुछ प्रवचन में गुरु ने दिया, बाबा जी ने दिया, मैंने भी दिया, अन्य संतों भक्तों ने भी दिया अनादि काल से। एक सत्य है कि जो भी महान बना हमारे भारत भूमि में, आध्यात्मिक जगत में, कोई भी गुरु किसी भी संप्रदाय का हो, तो वो काशी और कामाख्या इन 2 स्थलों पर अवश्य गया। या अगर कोई बाई चांस नहीं जा पाया तो उसकी तड़प रही कि मैं इन दोनों जगहों पर अवश्य पहुंचूं, काशी और कामाख्या। काशी की क्या खूबी है, कामाख्या की क्या खूबी है, ये इस समय तो यहाँ वर्णन नहीं हो सकता, समय नहीं रहता है। लेकिन ब्रह्मांड का जो सर्वोच्च केंद्र है, जहाँ हम पराशक्ति, ईश्वरी शक्ति, आत्मशक्ति, परमात्म शक्ति, जितनी भी प्रकार की शक्तियों के नाम आप जानते हों, जान सकते हों, उन सब का लाभ पाने के लिए जो सबसे टॉप मोस्ट प्लेसेस हैं उनमें काशी और कामाख्या ही है। दोनों क नाम से शुरू होते हैं। आपकी हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर भी क ख ग से शुरू होता है। और आद्या शक्ति जो हमारी माँ काली है वो भी क से ही शुरू होती है। तो क अक्षर अपने आप में बहुत महान है। उसी क से काल शुरू होता है, उसी क से काल भैरव शुरू होते हैं, और उसी क से आपका कोरोना भी शुरू हो गया है। लेकिन अंग्रेजी में कोरोना में सी लगा दिया गया, अंग्रेजी में बाकी क में के लगता है, तो थोड़ा अंतर तो है, लेकिन बोलने में तो दोनों सब कुछ क ही है। इस समय कोरोना ने सबको हिला रखा है, चिंता मत कीजिए। ईश्वर की लीला ईश्वर जाने। उनके हर क्रियाकलाप में संसार का कल्याण ही छिपा होता है, हमें समझ में नहीं आता है। तो इस शक्तिपीठ के जो टॉप मोस्ट प्लेस है कामाख्या धाम, वहाँ के जो मूल शक्ति है त्रिगुणात्मिका योनिपीठ माँ कामाख्या, जिनकी साधना में विष्णु, शिव, ब्रह्मा तीनों लगे रहते हैं। जब आप कामाख्या माँ का फोटो देखेंगे, विग्रह देखेंगे, तो नीचे भगवान शिव हैं। शिव के नीचे एक शेर है, शेर के ऊपर शिव लेटे होते हैं। उनकी नाभि में से एक कमल निकलता है, उस कमल के ऊपर कामाख्या माँ विराजमान होती है। 6 मुँह वाली, 6 फेसेस, और उनके एक तरफ विष्णु जी साधना करते रहते हैं, एक तरफ ब्रह्मा जी। ऐसा उनका जो पिक्चराइजेशन है वो दिखाया जाता है।
तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि क्यों ब्रह्मा और विष्णु भी लगे हैं और शिव नीचे लगे हैं, और शिव के नाभि में से कैसे निकले, क्या निकले, क्या हो रहा है। जैसे भगवान विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, फिर ब्रह्मा जी से वेद निकलता है, बहुत कुछ निकलता है। तो उन सब चीज़ों का इसेंस क्या होता है कि वो आखिर विष्णु तत्व क्या समझा रहा है, उसमें ब्रह्म तत्व निकल रहा है वो क्या समझा रहा है, उस ब्रह्मा जी से पूरी सृष्टि हम लोग पैदा हो रहे हैं वो क्या समझा रहा है, वहाँ से वेद निकल रहा है, वो ज्ञान निकल रहा है वो क्या समझा रहा है। आखिर ब्रह्मा जी वेद लेके क्यों बैठे, क्यों वेद वेद चिल्ला रहे, क्यों ज्ञान दे रहे हैं भाई, कुछ तो होगा सबका। उसी प्रकार से कामाख्या का भी कुछ तो है। और कामाख्या जहाँ 10 महाविद्याओं के साथ है, बहुत बार मैंने प्रवचन में विद्या, महाविद्या, अविद्या, पराविद्या इन सब का वर्णन किया है। सिद्ध विद्या से जब हम ऊपर उठते हैं तो महाविद्या तक जाते हैं, और जो सबसे ऊपर के टॉप मोस्ट महाविद्याओं में भी जब चले जाते हैं तो हमको ये ढूंढना पड़ता है कि आखिर इस पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों की भी शक्ति की ओरिजिन पॉइंट कौन सी है। तो जितने भी यूनिवर्स में शक्ति है सबका जो ओरिजिन पॉइंट या बेस है वो है माँ कामाख्या। कामाख्या शब्द का भाव मीनिंग काम प्लस आख्या, आख्या मीन्स आइज आँख, काम मीन्स इच्छा एंड डिज़ायर। काम शब्द की बहुत मीनिंग है। जैसे कहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ऑफ नो वर्थ, यू आर यूजलेस, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। और या तो बोलते हैं अरे तुम बड़े काम के हो। तो काम का मतलब पर्पस भी होता है। काम के मतलब कामना, इच्छा, डिज़ायर्स भी होती है। काम का मतलब काम, वासना, सेक्स ये भी होता है। तो हम किसी के काम के हैं कि नहीं, दुनिया हमारे काम की है कि नहीं, ईश्वर हमारे काम के हैं कि नहीं, हम ईश्वर के काम के हैं कि नहीं, कौन सा काम लेके, काम में मैं फिर समझा रहा हूँ पर्पस, कौन सा काम लेके हम संसार में पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, भगवान ने हमें किस काम के लिए पैदा किया। काम का मतलब ड्यूटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लायबिलिटी भी होती है। तो काम के तो बहुत अर्थ हैं, और जितने भी अर्थ लगा सकते हों उन सबको अच्छी तरह से संपादित कर सकें, अच्छी तरह से पूरा कर सकें, और उन सब के ऊपर हम बैठ के निष्काम भाव से, क्योंकि जब आप योग में जाएंगे, अध्यात्म मतलब होता है योग, योग का मतलब ईश्वर से एकाकार होना, जुड़ना, टू कनेक्ट विद गॉड। और ऐसा कनेक्शन नहीं कि जब चाहे स्विच ऑफ होते हैं स्विच ऑन होते हैं, ऐसा नहीं। वंस कनेक्टेड मीन्स कनेक्टेड, एक बार में ईश्वर जुड़े ही रहे, फिर हमारा उनका कनेक्शन कभी टूटे नहीं। ऐसा कनेक्शन जो होता है वो योग है। तो ये सारा जो खेल चलता है इसमें बात तो काम की आती है कि भाई हमारा काम क्या है ज़िंदगी में, और काम के एक अर्थ होता है लक्ष्य क्या है, हमारा गोल, ऑब्जेक्टिव, एम क्या है। तो मैं ये समझा रहा था कि जो भी मीनिंग निकलती हो काम की, उन सबको जो पूरा करती है वो कामाख्या। और काम मतलब सभी प्रकार की इच्छाएं या पर्पस या ड्यूटी, जो भी आप समझें, उन सबको अपनी दृष्टि के माध्यम से जो शक्ति पूरा करा दे। आपकी नज़र आपके काम पर पड़ जाए, जो काम आपने मन में सोचा उस पर आपकी नज़र पड़े। नज़र मीन्स आइज, दृष्टि। तो वो नज़र भौतिक जगत में पड़ती है, देख के मन से भी देखा जाता है, मन की भी एक आँख होती है, ध्यान में बैठ के भी सोचा जाता है। पर जब तक वो विजुलाइज नहीं होगी कोई चीज़, उसको हम लाइफ में मेटेरियलाइज नहीं कर सकते। तो उस विजुलाइजेशन के टॉप पर जो शक्ति जाती है, जो हमको दिखा सकती है, उसको हम आँख वाली देवी या कामाख्या ही कहते हैं। और कामाख्या ये जिसको कहते हैं कि या देवी सर्वभूत चेतने इति अभिधीयते, कि हे माता आप ही को हर चीज़ में चेतना के रूप में जाना माना जाता है, तो कामाख्या है। और एक बार जब कामाख्या प्रसन्न होने लगती है, जब हम कामाख्या साधना में लग जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा कंट्रोल काम वासना पर होता है। काम वासना पर जो कंट्रोल होने लगता है तो हमारी कुंडलिनी धीरे धीरे जगने लगती है। कुंडलिनी जगने के लिए हमको छिन्नमस्ता माता का ज्ञान होना चाहिए।
जहाँ एड़ा पिंगला सुषुम्ना का पूरा ज्ञान है। तो वो कुंडलिनी भी कब जगती है? कुंडलिनी केवल भक्तों की जगह ऐसा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो किसी भी क्षेत्र में सफल है, चाहे उद्योग में सफल है, चाहे स्पोर्ट्स में सफल है, चाहे फिल्म में सफल है, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में सफल है, उनकी कुंडलिनी निश्चित रूप से कहीं न कहीं जगी होती है। क्योंकि बिना कुंडलिनी की जगह आदमी महान कार्य नहीं कर सकता। उतना सोच ही नहीं पाएगा, उतनी शक्ति नहीं है, उतना क्रिएटिविटी नहीं आती है। कुंडलिनी का जागरण ही आपकी क्रिएटिविटी को एक्टिव करता है। इसीलिए कहते कुंडलिनी जागरण मतलब क्रिएटिविटी हमारी स्टार्ट हो, अवेकन हो। तो उसमें भौतिक जगत का भी सहारा लेना पड़ता है। जो आदमी आलसी हैं, डल हैं, मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थी नहीं है, मेटल वर्ड की बात कर रहा हूँ, उनकी भी कुंडलिनी कभी जगने वाली नहीं है। और जो रातों दिन सोच रहा है कि नहीं ये करना, ये करना, ये एकदम लगा हुआ जूझ रहा है, जैसे वैज्ञानिक जूझता है, या इस समय हमारे डॉक्टर वगैरह बेचारे जूझ रहे हैं कि हम कोरोना से कैसे निजात पाएँ, या जो व्यक्ति अपनी समस्या से जूझ रहा है, तो जो 100% अपनी सारी शक्ति लगा देता है जूझने में, तो राइट साइड पार्ट जो है सूर्य शक्ति वो उसकी एक्टिव होती है, गर्म होती है। लेकिन वो गर्मी एक साइड में तो इफेक्ट करती है, उसको बैलेंस करके कूल करने के लिए भी मानसिक शक्ति भी बढ़नी चाहिए। तो भौतिक जगत की शक्ति, एक्टिविटी इन मेटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, साथ में मेंटल भी, जब दोनों बैलेंस होने लगती है तो कुंडलिनी जागरण शुरू होता है। उस कुंडलिनी जागरण के मूलाधार में जो बैठी है शक्ति, उसका नाम है कामाख्या। और धीरे धीरे जब कामाख्या जगने लगती है तो आपकी वाणी में, क्योंकि त्रिगुणात्मिका शक्ति है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों को लेके बैठी है, तो आपकी वाणी में प्रभाव आता है, आपके चेहरे पर एक सम्मोहन आता है, तेज आता है। जब एक अभिनेता एक डायलॉग बोलता है, एक फिल्म में जाता है, तो क्या ऐसा है कि सब लोग सम्मोहित हो जाते हैं। एक कलाकार जब गाना गाने लगता है तो क्या है, लोग सम्मोहित हो जाते हैं। एक म्यूजिशियन जब अच्छा म्यूजिक कंपोज करता है तो क्या है, लोग मोहित हो जाते हैं। वो जो सम्मोहन की शक्ति प्रकट होती है आप में, वही आपके सफलता का मापदंड लेके चलती है, वही आपको सफल बनाती है। अधिकांश लोग तो कहीं किसी से बोल देंगे तो भी सब दुश्मन हो जाएंगे, और कहीं जाएंगे उनका कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो ये सारी शक्ति का प्रभाव जिसने आत्मसात किया, उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, ये सब सम्मोहन के देवता हैं। आप ऐसा बने, इसके लिए आपको कामाख्या साधना में अवश्य पारंगत होना चाहिए। और कामाख्या साधना, उनकी 16 शक्तियाँ हैं, मैंने प्रवचनों में पीछे बता रखा है, पत्रिका में भी छपा हुआ है। उन 16 शक्तियों में अन्नदा मतलब अन्न देने वाली, धनदा धन देने वाली, बाकी मैं 14 अब नहीं गिना रहा हूँ, आप हमारी मैगजीन में ढूंढें, पिछले लेक्चर्स में ढूंढें, मिलेगा। उन सभी के साथ जब युक्त हो जाता है जीवन, तो हमें किसी प्रकार की कोई कमी ब्रह्मांड में नहीं रहती, और तब आदमी हर पल उस शिव तत्व को आत्मसात करता है। कामाख्या धाम में जब मैं जाता हूँ हर साल, इस साल वहाँ नहीं गया तो माँ ही यहाँ प्रकट है, जहाँ ही वहीं प्रकट है, वो तो आप जहाँ वहाँ प्रकट रहेगी। आप अगर देखें, एक गाय के छोटे बच्चे को छोड़ दें, बच्चे को जहाँ जहाँ लेके जाएंगे ना, गाय वहाँ जाएगी। तो हमारे गांव में क्या करते हैं, तो बच्चे को गाय के अपने कंधे पे लोग उठा लेते, छोटा बच्चा। अगर उनको गाय को कहीं ले जाना, गाय नहीं जाएगी, वो अड़ी रहेगी, तो वो क्या करते थे, बच्चे को कंधे पे ले लेते, चले जाते, गाय पीछे पीछे अपने आप जाती। तो आप उस कामाख्या के बच्चे हैं, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ कामाख्या जाएगी। लेकिन बच्चे बने रहेंगे तब, तो बने रहें प्यार से, उस कामाख्या को समझें। भगवान शिव का कथन है कि मैं भी कामाख्या से शक्ति प्राप्त करता रहता हूँ, इसीलिए मैं उनके नीचे रहता हूँ। नीचे रहने का भाव है कि मैं कुछ ग्रहण कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शिव उनसे नीचे एक वो उनसे ऊपर है, वो दोनों एकाकार है, एक दूसरे में समाहित हैं। लेकिन ये फोटो हमको समझाती है, चित्र, कि शिव क्या दिखा रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर सृष्टि में हमको सब कुछ बैलेंस करना है तो हमको हर पल शक्ति ग्रहण करते रहना चाहिए। आपको भी हर पल शक्ति ग्रहण करते रहना चाहिए। कामाख्या माई का जो नंबर है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 6 है, ओरिजिनली तो 3 है, 3 का मल्टीपल 6, 3 का मल्टीपल 9 है, तो 3, 6, 9 ये सब बड़े अच्छे पूर्णांक माने जाते हैं।
तो आप उसको भी समझें। जब शिव साधना में शक्ति लेते माँ से तो उसी समय ब्रह्मा जी भी ग्रहण करते रहते हैं, विष्णु भी ग्रहण करते रहते हैं। तो आप सब उसको ग्रहण करते रहें। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें। कामाख्या माँ का मंत्र हमने आपको दे दिया था। कई लोगों का आज फ़ोन आया था मेरे पास, गुरु जी हमको कामाख्या शक्तिपात दीक्षा दे दीजिए। कुछ लोग एकदम नए थे, तो नए लोगों को देखिए किसी भी महाविद्या की शक्तिपात दीक्षा नहीं दी जा सकती। ये सब महान जो दीक्षाएं हैं ये उनके लिए हैं जो कई सालों से कम 5 साल 10 साल जब आदमी एकदम सीरियसली साधना करता है, गुरु से जुड़ा होता है, और गुरु जब उसको अच्छी तरह देख लेता है कि नहीं वास्तव में ये कामाख्या के लायक है, ये ब्रह्मांड में कुछ करेगा बड़ा काम, तब देता है, नहीं तो ऐसे देता नहीं। शास्त्रों में महाविद्याओं के लिए नियम बनाया है दीक्षा के लिए कि इस दीक्षा को कभी भी किसी प्रकार के लालच में किसी को नहीं देना चाहिए। धन की लालच या प्रतिष्ठा के लालच में ये सब ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। भले गर्दन कट जाए। राज्यम देयम शिरोदेयम न देयम विद्या, पंचदशाक्षरी या कोटसाक्षरी या महाविद्या। इसका अर्थ है कि राज्य दे दें, गर्दन कट जाए काट लो, पर दीक्षा न दी जाए। दी जाए उनको जिनको हम अच्छी तरह जान लें। तो आप कभी कोई भी ग्रंथ पढ़ें, उसमें स्पष्ट मेंशन है। और ये सब नियम भगवान शिव ने बनाए, हम लोग नियम नहीं बनाते। जिन्होंने कामाख्या को प्रकट किया, महाविद्या प्रकट किया, वो भगवान शिव हैं। आदि गुरु, अनादि गुरु, देवादिदेव गुरु भगवान शिव। तो कामाख्या माँ के अभी भी दीक्षा वगैरह की जिनकी इच्छा हो, मेरे पास अभी तक कोई किसी का नाम नहीं आया था, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को दूंगा। अगर अभी भी आएगा तो मैं कल तक दे दूंगा, या क्यों हम लोग साधना कर रहे हैं 30 तारीख तक, तो 30 तारीख तक हमारा कामाख्या माई का कोट्यार्चन हम लोग कर रहे हैं। अगर उस फेज़ में किसी का आता है तो ज़रूर दीक्षा दे दी जाएगी। प्रारंभिक चरण की दीक्षा के बाद ही बड़ी बड़ी दीक्षाएं शक्तिपात दी जाती हैं। तो आज आप सबको मेरा दिल से आशीर्वाद है। माँ ने सबको आशीर्वाद दिया है जिन्होंने दिल से साधना की है। आशीर्वाद एक अलग पाठ है, दीक्षा एक अलग पाठ है, शक्तिपात दीक्षा एक अलग पाठ है। मेरी तरफ से सबको सामान्य दीक्षा का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। वो दीक्षा मैं सबको प्रोवाइड कर दूँगा जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मेरी संस्था जुड़े हैं। और जुड़ना बहुत प्रकार का है। किसी भी प्रकार का जो सहयोग कर रहा है हमारे आश्रम के लिए, वो हमसे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि समय जो लाइव देख रहा है वही जुड़ा है। जो इस आश्रम के खर्चे के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए, यहाँ के देवी देवताओं के लिए भी हर पल जुड़ा हुआ है, मन से सोच रहा है। यथाशक्ति, यथा भावना जिससे जो बनता है, जो कुछ भी जो कर रहा है कहीं से, इस आश्रम के कल्याण के लिए, इस पीठ के कल्याण के लिए, मेरे भक्तों कल्याण के लिए, आध्यात्मिक चिंतन को विस्तार करने के लिए जो इस ज्ञान को फैला रहा है, वो भी सब जुड़े हुए हैं। तो जुड़ाव में बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबको शक्ति जाएगी, सबको साधारण दीक्षा का प्रभाव जरूर भेजूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन महान शक्तिपात दीक्षाओं के लिए तो जब तक नाम गोत्र नहीं आएगा नहीं जाएगा। इस समय हम लोग माँ का आरती का समय हो रहा है, धीरे धीरे पट खुलने का टाइम हो चुका है। कामाख्या का जो नियम है वहाँ का वही नियम यहाँ पालन होता है। जितने बजे वहाँ बंद होता है उतने बजे यहाँ बंद होता है, जब वहाँ खुलता है यहाँ खुलता है। आज भी हमसे कई लोग पूछ रहे थे गुरु जी वहीं का नियम हमेशा चलेगा। मैंने कहा ये नियम बाबा भूतनाथ जी के द्वारा मुझे समझाए गए हैं, क्योंकि कामाख्या के मूल में बाबा भूतनाथ ही हैं। और सिद्धाश्रम का हर योगी कामाख्या को सिद्ध करता ही है। यहाँ तक कि हमारे जो गुरु जी के गुरु जी हैं, दादा गुरु, हमारे दादा गुरु परम स्वामी सच्चिदानंद, बाबा गोरखनाथ, ये सब का इतिहास आप पढ़ें अगर आपको कहीं मिले, हमारे त्रिष्ठा बाबा, ये सब कामाख्या के महान से महानतम सिद्ध साधक हैं। और सब लोग अम्बुवासिक मेला में वहाँ जाके साधना करते हैं। जैसे कुंभ के मेले में सब जाते हैं, उसी तरह से कामाख्या के मेले में सभी योगी साधु संतमात्मा सूक्ष्म में या प्रकट में जाते अवश्य हैं। और वहाँ जब आदमी बैठता है तो वो जो शक्ति का प्रवाह होता है तो हजारों जन्मों के दोष को धीरे 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 काट देता है। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमारा दोष क्यों नहीं कट रहा है। तो कोई चीज़ एक दिन में नहीं कट जाती। कुंडलिनी जागरण के लिए एक बार हमारे गुरुजी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। बोले कि 100 साल से तुम्हारे किले का लोहे का दरवाज़ा बंद है,
और तुमको बोला गया कि भाई जाओ ताले खुलवा लो, जाओ अंदर सब किले में रहो राजा, तो हो। अब वो गया तो ताला खुल जाएगा झट से क्या? कितना जंग पकड़ा होगा, क्या स्थिति होगी, कितना हथौड़ा मारेगा, काटेगा, पीटेगा, पता नहीं कब खुलेगा, कितनी बार चूं चाँ चर चूर करेगा, खुलेगा। और फिर छोड़ दो, फिर बंद, वैसे ही जाम हो जाएगा। तो आपकी कुंडलिनी, आपके भाग्य भी ऐसे ही हैं। आप जाम कर लेते हो, फिर गुरु लोग शक्तिपात दे दे, धक्का मार मार, समझा थोड़ा हिलाते हैं, फिर मोबिल डालते हैं, तेल डालते हैं, फिर छूं फिर तब तक आप बंद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, तब तक अगला जन्म आ जाता है। एक जन्म खत्म होने में टाइम तो लगता नहीं। 25-30 साल तक तो भूले भट के जीते हैं ऐसे ही, पैदा हो गए, क्या कर रहे पता ही नहीं है। 25 के बाद शादी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे में खोए घूम रहे, तब तक बच्चा हो गया, अब उसको पढ़ावें क्या करें, उसमें खो रहे, तब तक तो 50-60 के हो गए, तब तक रिटायर हो गए, अब क्या करें, हाथ पाँव बंद। अब उसके बाद जय साल बच्चा, उसमें शरीर तो चलेगा नहीं। जब शरीर नहीं चलेगा तो कौन सा ताला खोल लेंगे, कौन सी कुंडलिनी जगा लेंगे? तो गलती तो आप ही की है ना। दूसरी एक बात आपको बता देता हूँ, हर बात में ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है। अब कोरोना हो गया, करोड़ों लोग ग्रसित हो गए, तो हर लोग अपने अपने जाके देवता को दोष देने लगे कि देवता क्या कर रहा था हमारे लिए, कोरोना क्यों फैल गया। अब लोग बोलते हैं चाइना ने कोरोना फैला दिया। चाइना क्या सारी दुनिया दुश्मनी क्या कोरोना फैला देगा? तो चाइना लोग नहीं मरे, ये तो मनुष्य की सोच है ना। उन्होंने चाइना को एक टारगेट बना लिया। किसने फैला दिया? चाइना। तो क्या चाइना के देश के लोग नहीं मरे? और वो टेक्नोलॉजी चाइना को अकेले ही मिल गई, या इलाज भी मिलेगा तो अकेले एक को मिल जाएगा? ये पूरी सृष्टि का क्रियाकलाप ईश्वर के द्वारा पाप और पुण्य के आधार पर संचालित है। पूरी सृष्टि का, तो आपका व्यक्तिगत भी, आपके परिवार का भी, आपके कई कई जन्मों के पाप और पुण्य पर ही संचालित है। उसमें किसी तीसरे फैक्टर को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। खान पान लोगों ने बिगाड़ा, प्रकृति को लोगों ने बिगाड़ा, सब कुछ बिगाड़ डाला, तब दोष किसका है? कोरोना का। और जहाँ कोरोना नहीं वहाँ लड़ाई क्यों हो रही भाई? बार्डर क्यों लड़ रहे हैं? काहे के दूसरे देश को लोग मारे जा रहे हैं? क्यों इतने हथियार बना के रखे हैं? और जब इतने हथियार बना के रखे हैं, वो गर्मी तो आएगी कि नहीं अंदर? कभी तो धमकी देते रहेंगे कि नहीं? तो धमकी देते देते किसी दिन वो चलने शुरू हो जाएंगे। रिवॉल्वर की गर्मी होती है ना, 2 आदमी के पास है तो कभी न कभी वो चलेगी जरूर, वो तो उसकी गर्मी है, मानेगी नहीं वो। गली में देखो 2 कुत्ते होते हैं ना तगड़े, बड़ी देर तक गुर्र गुर्र एक दूसरे को देखते रहते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर गुर्र, फिर गुर्र, अंत में एक बार हो जाएगी। तो ये तो हम ही लोगों ने क्रिएट किया ना सब। अगर हमारा सब कुछ सिस्टमेटिक हो तो महामारी आवे नहीं। महामारी का कारण शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। महामारी जैसा प्रकोप दुर्गा सप्तशती को पढ़िए तो वो प्रकट होता है, हमारे ही अपराधों से, गलतियों से होता है, या कभी कभी ईश्वर इसलिए प्रकट करते हैं कि हम सुधर जाएं। आपने कभी सोचा होगा कि आखिर इंद्र का, देवताओं का राज्य असुर कैसे छीन लेते हैं? क्यों छीन लेते हैं? क्योंकि जब देवता लोग आलसी हो जाते हैं, कामचोर लोग निखट्टू हो जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं, सब व्यभिचारी हो जाते हैं, तो असुरों को भगवान शक्ति दे, जा इंद्र को निकाल बाहर फेंक दे। तो बैलेंस करने के लिए सब होता है। निश्चित रूप से कोरोना बड़ा भयंकर है, इससे डरना चाहिए। डरना तो नहीं चाहिए, डर शब्द तो साधक की ज़िंदगी में नहीं होता है। सावधान रहना चाहिए, अलर्ट, बराबर है। सांप है तो डरेंगे कि सावधान रहेंगे? एक्सीडेंट होता है तो डरेंगे कि सावधान रहेंगे? आप सावधान रहें। जो भी ज्ञान विज्ञान की सावधानियां हैं दोनों पक्ष की, उसका पालन करें। डॉक्टरों की राय माने, आयुर्वेदिकों की राय माने, अपने संस्कारों को समझें, ईश्वर की आराधना करें, जब तब पूजा पाठ या ज्ञान मंत्रों की शक्ति को समझें, क्योंकि मंत्रों से मनोबल मजबूत होता है, और जब मनोबल मजबूत हो जाता है तो सारे भय निकल जाते। तो मुस्कुराते रहिए, कामाख्या माई की जय बोलते रहिए। आप सभी लोग आज तो ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, माई का आरती का भी दर्शन कर लीजिए, और जिसकी जो भावना होगी संकल्प आरती में भेंट करने का अपने पास रखे रहिए, कभी भी भेज दीजिएगा।
चलिए, माता की जय, सबको मेरा बार बार आशीर्वाद। अब हम लोग फिर एक दिन लाइव 30 तारीख को या बीच में कभी मिलेंगे, जैसा होगा सूचना आपको दी जाएगी। बोलिए माता की जय।